अस्सलाम वालेकुम। ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। आज की इस वीडियो में न्यूरॉन्स के चैप्टर लेसन में हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स, और उसके अंदर हमने ऑल और नॉन पोटेंशियल पढ़ा, न्यूरॉन्स एट रेस्ट, एक्शन पोटेंशियल्स, वो सारे हमने डिस्कस किए थे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाके उस लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देख लें। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स, यानी कि एक न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ किस तरह कम्युनिकेशन होते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन्स में हमने डिस्कस किया कि एक न्यूरॉन के अंदर किस तरह मैसेज कम्युनिकेट हो रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स में हम डिस्कस करेंगे कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में किस तरह मैसेज कम्युनिकेट होता है, यानी कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं। इस वीडियो में हम इसी कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स में डिस्कस करेंगे साइनेप्स। साइनेप्स वो पॉइंट है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स मिलते हैं, तो साइनेप्स वेयर द न्यूरॉन्स मीट। और इस साइनेप्स वाली हेडिंग्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेंडिंग सिग्नल्स। सेंडिंग सिग्नल्स में हम नॉर्मली प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे, यानी कि एक न्यूरॉन जब मैसेज सेंड कर रहा होता है दूसरे न्यूरॉन में, तो उसमें कौन कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, और कौन कौन से न्यूरॉन के पार्ट्स हैं जो जिसके ज़रिए मैसेज सेंड हो रहा होता है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे रिसीविंग सिग्नल्स। रिसीविंग सिग्नल्स यानी कि जब दूसरा न्यूरॉन है उसको हम जो न्यूरॉन मैसेज रिसीव करता है या सिग्नल्स रिसीव करता है, तो उसको हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। तो इसके अंदर हम पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स डिस्कस करेंगे, यानी कि जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसमिट हो रहा होता है, तो जो न्यूरॉन मैसेज रिसीव कर रहा होता है तो उसके अंदर कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अगली वीडियो जो है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटिंग सिग्नल्स, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क काफ़ी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है और इसके लिए मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए इसको रखा हुआ है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम सेंडिंग सिग्नल्स और रिसीविंग सिग्नल्स डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कम्युनिकेशन विद इन और बिटवीन न्यूरॉन दोनों जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। अब जो ये नीचे मैंने डायग्राम दी हुई है इस तरह की पिक्चर, ये आप अपने साथ नोट कर लें, क्योंकि आगे जब मैं मज़ीद कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स के बारे में बताऊंगी तो ये वाली वीडियो जो है, ये वाली पिक्चर, ये आपके काम आएगी। स्टार्ट करते हैं द साइनेप्स वेयर द न्यूरॉन्स मीट। इसको साइनेप्स भी कहते हैं, सिनेप्स भी कहते हैं, बट मुझे साइनेप्स ज़्यादा अच्छा लगता है बोलने में, इसलिए मैं इसको साइनेप्स बोलूँगी। इसकी मैंने दो डेफिनेशंस इंक्लूड की हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगे और बहुत यूज़फुल भी लगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड कर दी हैं। पहली डेफिनेशन है द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, यानी कि साइनेप्स जो है वो पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो न्यूरॉन्स हैं, इसके कलर्स अलग अलग इसलिए किए ताकि आपको समझ आए। एक को मैंने ब्लू कलर में रखा है और एक को ग्रीन कलर में, ताकि आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन से जब मैसेज यू कम्युनिकेट होगा दूसरे न्यूरॉन में, तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन हो रही है। तो साइनेप्स क्या है? इट इज़ द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब इस न्यूरॉन का जो एंड है इसको हम कहेंगे एक्सॉन टर्मिनल, और यहाँ पर फिर जो पॉइंट होते हैं उसको हम कहते हैं साइनेप्स। जो आगे फिर डायग्राम्स में आप देखते रहेंगे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। साइनेप्स इज़ अ जंक्शन वेयर इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। ये एक ऐसा जंक्शन है जिससे इंफॉर्मेशन जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होती है। साइनेप्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही जंक्शन है। यहाँ पर इस वीडियो में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये साइनेप्स है, नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। कि आगे मैं यही टर्म्स यूज़ करूँगी, एक्सॉन टर्मिनल्स और ब्रांचेस टाइप के हैं। और ये जो एंड में जो पॉइंट है पिक्चर, इसको थोड़ा इन लोगों ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया, ये साइनेप्स हैं। सही है। अब इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं और ये वेसिकल्स हैं, ये डेंड्राइट है नीचे, ये रिसेप्टर साइड्स हैं। तो नर्वस सिस्टम में न्यूरल इम्पल्स एक सिग्नल की तरह काम करते हैं, और अगर उस सिग्नल के पूरे सिस्टम के लिए कोई मीनिंग्स होते हैं तो
उस सिग्नल को ट्रांसमिट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो सिग्नल फिर न्यूरॉन से दूसरे सेल्स तक ट्रांसमिट होते हैं। यानी कि अगर उसके कोई मीनिंग्स हैं और ये सिग्नल ट्रांसमिट होना ज़रूरी है तो फिर न्यूरॉन्स के ज़रिए सेल्स तक ट्रांसमिट होते हैं। जिस तरह न्यूरॉन्स के मैंने आपको पार्ट्स बताए थे कि इसके सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन है, इंटर न्यूरॉन्स हैं। अगेन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। दोनों लैंग्वेजेस में है, एक इंग्लिश में और एक उर्दू और हिंदी में। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं इनका अपना अपना फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल सेंसरी न्यूरॉन है, इसका काम होता है कि हमने कोई चीज़ टच की है, स्मेल की है, टेस्ट की है, जो भी है हमारे सेंस ऑर्गन से हम जो चीज़ सेंस कर रहे होते हैं तो वो थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही होती है, इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन होती है डिफरेंट सेल्स तक और हमें पता चलता है कि हाँ हमने कुछ टच किया है या स्मेल किया है या टेस्ट किया है। तो ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है न्यूरॉन से दूसरे सेल्स तक, तो अगर उस सिग्नल के कोई मीनिंग्स होते हैं यानी कि उसके ट्रांसमिट होना ज़रूरी है तो वो फिर न्यूरॉन से अगले सेल्स तक ट्रांसमिट होता है। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसमिशन जो है वो एक स्पेशल जंक्शंस में होती है जिसको हम कहते हैं साइनेप्स, और इसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल मैसेंजर्स इन्वॉल्व हैं क्योंकि ये साइनेप्स जितने भी मैसेजेस ट्रांसमिट होती हैं ये कुछ केमिकल मैसेंजर्स पे डिपेंड करती है। और ये कौन कौन से केमिकल मैसेंजर्स होते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं सेंडिंग सिग्नल्स, यानी कि अब हम इस पॉइंट में पढ़ेंगे कि मैसेज सेंड किस तरह होता है और जब वो सेंड होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पर दो बातें आप ज़रा नोट कर लें कि वो न्यूरॉन जो मैसेज सेंड करता है उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं और वो न्यूरॉन जो मैसेज रिसीव करता है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं दो न्यूरॉन्स की पिक्चर, जिससे मैंने आपको कहा डिफरेंट कलर्स में दिए ताकि आपको समझ आए कि ये दो डिफरेंट न्यूरॉन्स हैं। अब ये वाला न्यूरॉन जो है ये मैसेज सेंड कर रहा है, सही, तो ये हो गया प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और ये जो ग्रीन वाला न्यूरॉन है, असल में ग्रीन कलर में नहीं है बट डिफरेंट कलर में इसलिए दिखाया गया है ताकि समझ आए कि दो डिफरेंट न्यूरॉन से एक न्यूरॉन नहीं है। ये वाला न्यूरॉन जो है अब ये यहाँ पर हो गया है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन क्योंकि ये मैसेज रिसीव कर रहे हैं। अब जब ये दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज सेंड करेगा तो फिर ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाएगा इसको, और जो दूसरा न्यूरॉन ये मैसेज रिसीव करेगा तो उसको फिर हम पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहेंगे। अच्छा, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक ये दो न्यूरॉन्स जो हैं ये चिपके हुए नहीं होते हैं, इनके बीच में एक छोटा सा स्पेस होते है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं साइनेप्टिक गैप। साइनेप्टिक गैप की मैंने डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड की है। अ साइनेप्टिक गैप इज़ अ tiny space between axon terminal of one neuron and the dendrite of an adjoining neuron। जिस तरह मैंने पिक्चर में आपको दिखाया है कि ये एक्सॉन है और ये डेंड्रॉइड है। यहाँ पर उसकी थोड़ी ब्लैक एंड वाइट डायग्राम है। ये एक्सॉन टर्मिनल है और ये नीचे वाला जो है ये वाला ये डेंड्रॉइड है। अब इसके बीच में जो ये छोटा सा स्पेस है, अगर आपको नज़र आ रहा है ये छोटा सा जो स्पेस है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक गैप। तो ये आप कह सकते हैं कि टाइनी फ्लूइड फिल्ड गैप है। ये आप कह सकते हैं कि अगर इनके बीच में अगर साइज़ का बताया जाए तो अबाउट 5 मिलियंथ ऑफ इंच वाइड ये इसका साइज़ है। अब इनकी जो ट्रांसमिशन हो रही होती है वो दो टाइप की होती है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिकल होती है और एक केमिकल होती है। दो टाइप्स की ट्रांसमिशन होती है, इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली। अगर कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकली हो यानी कि इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो तो जो साइनेप्टिक गैप है ये बहुत नैरो हो जाती है और कुछ स्पेशल आयन चैनल्स जो हैं वो दो न्यूरॉन्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करती है और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो है दो न्यूरॉन्स में वो इंस्टेंटेनियस होती है। लेकिन जो सबसे कॉमन कम्युनिकेशन मेथड है वो है केमिकल, यानी कि कम्युनिकेशन जो ज़्यादातर जो बहुत कॉमन कम्युनिकेशन होती है उसको हम वो केमिकल कम्युनिकेशन है। और केमिकल कम्युनिकेशन जो है वो तब अकर होती है जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन
कुछ स्पेशल केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं जो कि साइनेप्टिक गैप में डिफ्यूज़ होते हैं और उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो डिटेक्ट करते हैं। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये दो न्यूरॉन्स के बीच में होता है। जब एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, वो साइनेप्टिक गैप में जाके डिफ्यूज़ होते हैं और वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है डिटेक्ट करते हैं। तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जब ये पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, इसमें होता क्या है कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाते हैं। जब वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। एक्शन पोटेंशियल के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। एक्शन पोटेंशियल पूरा एक प्रोसेस है जो जनरेट हो जाता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और जो ट्रैवल करते हैं एक्सॉन के एंड तक। अब एक्सॉन के एंड तक छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो छोटे छोटे ब्रांचेस हैं। मैंने पहले भी बताया था कि ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं दीज आर द एक्सॉन टर्मिनल्स। मैंने एक्सॉन टर्मिनल की डेफिनेशन भी यहाँ पर इंक्लूड की है कि एक्सॉन टर्मिनल्स आर द ब्रांचेस एट the end of axon that contain tiny pouches or sacs called synaptic vesicles। एक्सॉन टर्मिनल है क्या? वो ब्रांचेस होती हैं एक्सॉन के एंड में, जो ब्रांचेस होती हैं उसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। उसके अंदर होता क्या है, छोटे छोटे पाउचेस होते हैं या आप उसको सैक्स भी कह सकते हैं, SACS, जिसको हम साइनेप्टिक वेसिकल भी कहते हैं। इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, इसके अंदर आपको वेसिकल्स नजर आएंगे। इसके अंदर आपको एक्सॉन्स और वो जो मैंने कहा कि टाइनी पाउचेस और सैक्स होते हैं इसके अंदर, जिसको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। ये सारा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। So floating in the interior fluid of the axon terminals are tiny sacs called synaptic vesicles, जो मैं डायग्राम में दिखा चुकी हूँ आपको। इसकी मैंने डेफिनेशन भी यहाँ पर इंक्लूड की है कि टाइनी पाउचेस और सैक्स इन द एक्सॉन टर्मिनल दैट कंटेन केमिकल्स कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर। अब टाइनी सैक्स जिसको हमने कहा कि ये साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, साइनेप्टिक वेसिकल्स की डेफिनेशन है कि ये पाउचेस होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स में जिसके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। So the synaptic vesicles hold special chemical messengers manufactured by the neurons called neurotransmitter। वही बात कि न्यूरॉन्स ने जो मैसेज बनाया हुआ है, जो मैसेज उसने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर की भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन इंक्लूड की है, केमिकल मैसेंजर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय अ न्यूरॉन, यानी कि वो केमिकल मैसेंजर्स जो न्यूरॉन ने मैन्युफैक्चर किए होते हैं या बनाए होते हैं। अब जो ये जितना प्रोसेस आप कह सकते हैं द इंटायर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एट द साइनेप्स इज कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल, यानी कि जो पूरा प्रोसेस था इंफॉर्मेशन के ट्रांसमिशन का जो साइनेप्स में हो रहा था, साइनेप्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही थी, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसकी भी मैंने डेफिनेशन यहाँ पर इंक्लूड की है कि द प्रोसेस थ्रू विच न्यूरो ट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड बाय वन न्यूरॉन क्रॉस द साइनेप्टिक गैप एंड अफेक्ट एडजॉइनिंग न्यूरॉन, यानी कि वो प्रोसेस जिससे साइनेप्टिक यानी कि वो प्रोसेस जिसके ज़रिए न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ होते हैं एक न्यूरॉन से और वो साइनेप्टिक गैप के ज़रिए क्रॉस करते हैं साइनेप्टिक गैप को और जो दूसरा न्यूरॉन होता है उसको अफेक्ट करते हैं। अब आते हैं रिसीविंग सिग्नल्स, क्योंकि प्री साइनेप्टिक को हमने डिस्कस कर लिया, उसके अंदर हमने साइनेप्टिक ट्रांसमिशंस को डिस्कस किया, यानी कि पूरा प्रोसेस कि एक न्यूरॉन से किस तरह मैसेज रिलीज़ हुआ है। अब जब वो रिलीज़ हुआ है तो वो दूसरे न्यूरॉन में किस तरह जा रहा है, यानी कि दूसरा न्यूरॉन जो है वो उसको किस तरह रिसीव कर रहे हैं, वो हम इस रिसीविंग सिग्नल्स में डिस्कस करेंगे। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स। अच्छा, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है वो ऑल और नन एक्शन पोटेंशियल को फॉलो नहीं करता। ऑल और नन एक्शन पोटेंशियल पे मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, न्यूरॉन्स के नाम पे डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। तो जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है वो ऑल और नन लॉ को फॉलो नहीं करता। ऑल और नन लॉ को मैं थोड़ा
आप कह सकते हैं कि 2 पॉइंट में बता देती हूँ। यानी कि या तो बिल्कुल वो आप कह सकते हैं कि फायर होती है, सिग्नल जो है वो ट्रांसमिट होते हैं, और ये तो फिर बिल्कुल रुक जाते हैं। तो ये वो वाला प्रोसेस जो है ये फॉलो नहीं करते हैं। पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स आर ग्रेडेड के मतलब इसके डिफरेंट साइज़ होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स के। केमिकल जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज़ के होते हैं, और उसकी वजह से जब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से कोई भी मैसेज रिलीज़ होता है तो उसकी डिफरेंट शेप्स होते हैं, और फिर वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में के जो डेंड्राइट्स है उसके अंदर उस प्रॉपर शेप्स की जगह बनी होती है। तो जो शेप जिस जगह के साथ फिट होता है तो वो वहाँ पर आप कह सकते हैं कि फिट हो जाता है। जिस तरह के लॉक और की है, चाबी और ताला, तो एक ताले के साथ आप कोई और चाबी जो है उसे उस ताले को खोलने की कोशिश करें तो वो ताला नहीं खुलता। आप उसके लिए उसकी स्पेसिफिक चाबी लाएंगे, उससे वो ताला खोलेंगे तो उससे वो ताला खोल जाता है। सो व्हेन रिलीज्ड बाय द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर्स सर्च फॉर द करेक्टली शेप्ड रिसेप्टर साइट ऑन द डेंड्राइट्स ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। यानी कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं तब वो न्यूरोट्रांसमीटर अपनी प्रॉपर करेक्ट फिक्स शेप रिसेप्टर साइट को ढूंढ रहा होता है कि कहाँ पर उनकी प्रॉपर साइट है जहाँ पर वो फिक्स हो सकें। डेंड्राइट्स के यानी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में वो अपने लिए एक फिक्स आप कह सकते हैं जगह ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये डायग्राम में कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुए हैं और डेंड्राइट्स में ये जगह बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर उसकी प्रॉपर रिसेप्टर साइट्स होते हैं, और हर एक न्यूरोट्रांसमीटर का प्रॉपर एक फिक्स शेप होता है और फिक्स रिसेप्टर साइट के लिए। अब एक सेल से दूसरे सेल तक जो इन्फॉर्मेशन या जो मैसेजेस सेंड होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल और दूसरी होती है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल जो है बेसिकली ये एक पॉजिटिव वोल्टेज शिफ्ट है, और इसका काम क्या होता है दैट इट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड दैट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन विल फायर एक्शन पोटेंशियल। जो एक्शन पोटेंशियल है उसके आप कह सकते हैं कि फायरिंग की लाइकलीहुड को ये इंक्रीज़ करता है, यानी कि एक्शन पोटेंशियल के फायर को ये इंक्रीज़ करता है। ये वो प्रोसेस यानी कि इट इंक्रीजेज द लाइकलीहुड के एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल फायर करेगा, जबकि इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो नेगेटिव वोल्टेज शिफ्ट है, और नेगेटिव वोल्टेज शिफ्ट का मतलब है कि ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट काम करते हैं। यानी कि अगर वो एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल को फायर करता है और उसके फायर को के लाइकलीहुड को वो इंक्रीज़ करता है, तो यहाँ पर इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन जो है वो उसके लाइकलीहुड को डिक्रीज़ कर रहा होता है। If a postsynaptic neuron receives excitatory and inhibitory message simultaneously, the two messages cancel each other. यानी कि अगर उसको एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को एक्साइटेटरी मैसेज मिलता है तो वो एक्शन पोटेंशियल फायर करता है, अगर उसको इनहिबिटरी मैसेज मिलता है तो एक्शन पोटेंशियल को के फायर को डिक्रीज़ करता है लाइकलीहुड को। तो अगर दोनों मैसेज एक साथ ही एक ही टाइम पे उनको मिले तो 2 मैसेज एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये डिपेंड करते हैं कि पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के कौन से रिसेप्टर साइट्स जो थे वो एक्टिवेट थे और वहाँ से मैसेज ट्रांसमिट हुई है, मैसेज सेंड हुआ है और रिसीव हुए हैं। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ हुए और उसको पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन ने रिसीव किया, बाकी जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो जो रह जाते हैं, या ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये फिर कहाँ जाते हैं, तो ये वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में चले जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअपटेक। रीअपटेक का काम जो है वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जैसे स्पॉन्ज पानी को सुखा देता है वापस पानी को ले लेता है, इस तरह रीअपटेक वो प्रोसीजर है जिसमें जो न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी कि जो बच्चे को चाहिए, जिसको या तो फिर प्रॉपर रिसेप्टर साइट नहीं मिला या काम कंप्लीट हो गया, मैसेज सेंड हो गया, तो वो वापस न्यूरोट्रांसमीटर को ले लेते हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअपटेक। इसकी डेफिनेशन है द प्रोसेस बाय विच न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स डिटैच फ्रॉम अ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन and are reabsorbed by a presynaptic neuron so they can be recycled and
रीयूज्ड, ये आप कह सकते हैं एंड यूज्ड अगेन। दोबारा अगर मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा हो, दोबारा मैसेज ट्रांसफ़र हो, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स इनके काम आते हैं। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं ये लोग वेस्ट नहीं करते, यानी कि अगर मैसेज जो है प्री साइनेप्टिक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक पहुंच गया, मैसेज सेंड हो गया, अब ये अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस ले लेते हैं। जैसे बिल्कुल ये वही वाला प्रोसीजर है कि एक पोस्टमैन जो है वो लेटर लेता है, जाता है किसी के घर, जिस घर को उसने वो लेटर पहुंचाना होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचाना होता है। अब वो जो पोस्टमैन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है, और जो पोस्ट ऑफिस है वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और जिस घर तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा है तो वो घर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। और वो पोस्ट में उसके पास जो एनवलप है वो आप कह सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन है जो वो सेंड कर रहे हैं। वो गया, उसने इन्फॉर्मेशन दी उस घर वाले को, एनवलप दिया, उसका काम कंप्लीट हो गया, अब वो वापस अपने पोस्ट ऑफिस आएगा। तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर चल रहा है यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स में। ये मैंने एक रियल लाइफ एग्जांपल से थोड़ी मैचिंग दे दी ताकि आपको समझ आ जाए कि वो पोस्टमैन जो है वो उस बंदे के घर में नहीं रहता, वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं और फिर वापस अपने पोस्ट ऑफिस आते हैं। इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास परमानेंट नहीं रहता, ये वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देता है और फिर वापस आ जाते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं री अपटेक, दोबारा ये वापस ले लेते हैं उसको। थोड़ी इसकी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक न्यूरॉन है, इसके अंदर मैसेज ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन विद इन न्यूरॉन, जो पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। इसके अंदर पूरा बाकायदा एक्शन पोटेंशियल आता है, लेकिन हम यहाँ पर कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन का थोड़ा आप कह सकते हैं कि क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसके अंदर। अब पूरा न्यूरॉन है, ये मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं, दूसरा न्यूरॉन जो है उसके यहाँ पर एंडिंग्स है, इसको हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स या टर्मिनल बटन्स। ये अब इस न्यूरॉन में यूँ मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस पॉइंट को हम कहेंगे साइनेप्स। यहाँ पर इसकी डायग्राम दी गई है, मतलब इस एक्सॉन का अगर हम टर्मिनल डिस्कस करें तो दिस इज़ द साइनेप्स। इसको हम कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वो वाला न्यूरॉन होता है जो मैसेज सिग्नल सेंड करते हैं, और दूसरे न्यूरॉन जो मैसेज रिसीव करते हैं उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। अब वहाँ पर जो न्यूरॉन है वो मैसेज सेंड करे तो वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये मैसेज रिसीव करे उसको हम कहेंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। इसके बीच में एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन होती है, उसको हम कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स वो रिलीज़ करते हैं, प्रॉपर रिसेप्टर साइट्स पे न्यूरोट्रांसमीटर्स जाते हैं, इंफॉर्मेशन दे देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं, उसके बाद न्यूरोट्रांसमीटर्स वापस आ जाते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं री अपटेक। दो किस्म के मैसेजेस ट्रांसफ़र होते हैं, एक होते हैं इनहिबिटरी मैसेज और एक होते हैं एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी का काम होता है एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्शन पोटेंशियल की के फायर मतलब लाइक्लीहुड को, एक पोस्ट साइनेप्टिक के लाइक्लीहुड को इंक्रीज़ करता है कि वो एक्शन पोटेंशियल को फायर करें। और इनहिबिटरी का काम होता है डिक्रीज़ करना द लाइक्लीहुड ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन टू फायर एक्शन पोटेंशियल। जब ये सारा प्रोसेस हो जाता है फिर वो वापस न्यूरोट्रांसमीटर ले लेते हैं, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रीअपटेक। रीअपटेक का काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स को वापस लेना, यानी कि वो एक प्रोसेस है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है, आपको समझ आई है, आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आई तो वो कौन सा पॉइंट था जो कंफ्यूजिंग था, आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि हम आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पर क्लियर करवा दें। इसके अलावा मज़ीद नोटिफिकेशंस हासिल करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफाइड लेने के लिए आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे को ये मतलब ऐसे डेज है जिसमें हम रिक्वेस्ट बेस्ड वीडियोज़ अपलोड करते हैं। सैटरडे संडे को हम कोर्स रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करते हैं। सैटरडे को उर्दू में या हिंदी में, और इंग्लिश जो है वो संडे को रिलीज़ होती है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ लोगों के साथ वीडियो चैनल के शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।